मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं, वो हमें ये बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप 5 इंश्योरेंस राइडर्स कौन कौन से हैं। थैंक यू पल्लवी। हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो बहुत ज़रूरी होता ही है, लेकिन कई बार ऐसी कोई बड़ी बीमारी आ गई या बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो कवर होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का, वो कभी कभी एक तरह से ना काफ़ी हो जाता है। ऐसे में कंपनीज जो है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है, उन्होंने एड ऑन्स और राइडर्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। लेकिन कौन से राइडर्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक के लिए एक मुश्त रकम दी जाती है, यानी कि एक तरह से एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, जहाँ पर जब अस्पताल में आप भर्ती होते हैं तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर यहाँ तक कि जो आपके जो डेली जो खर्चे होते हैं, दवाइयों तक आपके जो सारे खर्चे होते हैं वो यहाँ पर एक तरह से इसमें कवर किए जाते हैं। इसके बाद दूसरे उस पर हम लोग चले तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि पर्सनल एक्सीडेंट राइडर एक कवर होता है, राइडर होता है, जहाँ पर आपको दुर्घटना से मौत या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देता है। यानी कि एक तरह से अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर कंपनी एक पे आउट आपको देती है, जिसमें आपको या फिर आपके परिवार को एक तरह से जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो पूरी तरह से इस राइडर के जरिए आपको मिलती है। फिर तीसरे अगर राइडर की ओर चलते हैं हम लोग तो उसमें देखते हैं कि हॉस्पिटल कैश राइडर। इसमें अस्पताल में भर्ती होने पर रोजाना का कैश बेनिफिट मिलता है, यानी कि जब आप अस्पताल में एडमिट होते हैं तो वो एक तरह से उसमें जो कैश बेनिफिट होता है, यानी कि वो 500 रुपये से 3000 रुपये या 5000 रुपये तक भी हो सकता है, जो कि डेली आपको एक तरह से मिलता है। एक तरह से जिन लोगों ने सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ले रखे हैं तो उनके लिए एक तरह से ये हॉस्पिटल कैश राइडर जो है वो एक तरह से एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कुशन उनको प्रोवाइड कर सकता है। फिर चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो मैटरनिटी राइडर होता है, जिसमें गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़े खर्चों की कवरेज की जाती है, यानी कि जो डिलीवरी से मतलब प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो एक तरह से इसमें कवर किए जाते हैं। तो ये उन लोग के लिए अच्छा है मैटरनिटी राइडर। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं ओपीडी राइडर की। तो यहाँ पर डॉक्टर की फीस, टेस्ट और दवाइयों और आउटडोर खर्चों की जो भरपाई होती है वो पूरी तरह से इसमें कवर की जाती है। यानी कि जिनके लिए डेली जो फ्रिक्वेंटली डॉक्टर्स और अस्पतालों को विजिट कर रहे हैं, जिनकी दवाइयों का डेली का खर्चा या वीकली में सबसे ज़्यादा उस पर खर्चा होता है, तो वो ओपीडी के जरिए, ओपीडी राइडर के जरिए उसमें कवर हो सकता है। तो ये हैं कुछ 5 टॉप राइडर जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है आज की डेट में। आपको जो सुविधाजनक लगे आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो हम अपने तमाम दर्शकों से यही गुजारिश करेंगे कि जब भी आप जो है अपना बीमा यानी कि इंश्योरेंस जो है रिन्यू कराने जा रहे हैं, और अगर आपने कोई राइडर नहीं लिया हुआ है तो परिवार की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली जो है वो एक बार अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से ज़रूर जानिएगा राइडर के बारे में। उसके बाद जो है कोई फ़ैसला लीजिएगा कि आखिरकार आपको कौन सा राइडर चाहिए या नहीं चाहिए। खैर, अगर आप अपने सवाल जो हैं हमारे शो में भेजना चाहते हैं, आप कोई भी सवाल जो है आपके मन में उठ रहा है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ और आप चाहते हैं कि हमारे शो में मौजूद एक्सपर्ट आपके जवाब दे, तो आपको बहुत सिंपल तरीका अपनाना है। अपने सवालों को हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजना है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में लिखना है INSU, इंश्योरेंस की शॉर्ट फॉर्म है INSU, और उसके बाद स्पेस देकर जो है आपको अपना सवाल जो है वो लिखना है और भेजना है हमें 9354027995 पर। इसके अलावा यूट्यूब में हमारे शो के लिंक के नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल जो है वो टाइप करके हमें भेज सकते हैं। तो वापस चलती हूँ मैं राजीव जी के पास। राजीव जी, अभी आप जो है वो बता रहे थे हमें कि बेस पॉलिसी जो है वो हमें ज़रूर एक बार देखना चाहिए, प्रीमियम कितना है, राइडर का जो है वो कितना प्रीमियम रहेगा। लेकिन राइडर जो है वो उसका प्रीमियम किस आधार पे तय होता है? कोई राइडर बेस पॉलिसी के प्रीमियम की तुलना में आखिरकार कितना प्रतिशत तक हो सकता है? जनरली 5% से लेके 30% के रेंज में आते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जितना प्रीमियम है उतने के राइडर भी खरीद लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने राइडर्स ले रहे हैं, कि कोई 20 राइडर भी ले लेता है। अभी वो कितना जरूरी है नहीं है ये पता नहीं, फैमिली ने तय किया होता है कि नहीं होता है, पर ऑन एन एवरेज 20 से 30% तक लोग राइडर प्रीमियम के ऊपर राइडर भरते हैं। इसमें जनरली आपकी आयु तय करती है कि भाई मैं कितनी उम्र है मेरी, उस हिसाब से आपको प्रीमियम का कॉस्ट पड़ता है। दूसरा आपका प्रोफाइल क्या है, आपको पुरानी बीमारियां कुछ हुई हैं, उस फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिटिकल इलनेस ले रहे हो तो आज से पहले आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हुई है या आपकी फैमिली कोई हिस्ट्री है क्रिटिकल इलनेस की, उससे भी तय किया जाता है कि प्रीमियम आपका कितना होगा। जनरली हाई कवरेज अगर आप लेते हो तो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप राइडर
कम अमाउंट का लेते हो, अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट बोलोगे मुझे 1 करोड़ का चाहिए तो थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे पर्सनल एक्सीडेंट में 20 लाख चाहिए तो उसका प्रीमियम उसी हिसाब से कम होगा, सो एक होता है कि मुझे फिक्स्ड बेनिफिट चाहिए। फिक्स्ड अगर आप फिक्स्ड अमाउंट लेते हो तो प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल रखते हो तो प्रीमियम थोड़ा कम होगा। इस सिचुएशन के हिसाब से कितना आपको प्रीमियम देना है ना। तो आप कितने सालों के लिए राइडर लेते हो वो भी डिटरमाइन करता है प्राइस को। अगर आपकी पॉलिसी 1 साल की है और राइडर आप 3 साल का ले रहे हो तो 3 साल का प्रीमियम ज्यादा होता है। आजकल 3 साल का पॉलिसी भी मिलता है, 3 साल का राइडर भी मिलता है, और कुछ तरह के लोगों को 5 साल की पॉलिसी भी मिलेगी, 5 साल का राइडर भी मिलेगा। तो ये भी होता है। दूसरा, आपका रिस्क क्लास क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ और मैं साइट्स में काम करता हूँ जहाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा है और वहाँ मैं पर्सनल एक्सीडेंट अगर कवर लेता हूँ तो आपके प्रोफेशन के ऊपर भी प्राइस डिसाइड होता है। अगर मैं फील्ड में काम करता हूँ तो उसका प्राइस अलग होगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा प्रीमियम थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि रिस्क फैक्टर कम है। तो आप अगर 2 व्हीलर चलाते हैं और आपकी तो कई फैक्टर्स कंपनी देखती है आपको कवरेज देने से पहले कि भाई इस कस्टमर को कवर करने से कितना रिस्क है कंपनी को, उसी हिसाब से रिस्क कैलकुलेशन होता है और एक प्राइस दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने काफ़ी अहम चीज़ जो है वो हमारे दर्शकों को समझाई कि रिस्क फैक्टर मतलब आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी रिस्क होते हैं उससे जो है काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम जो है किसी राइडर का या इंश्योरेंस का वो कितना रहेगा। बट अक्सर राजीव जी मैंने देखा है कि राइडर्स के कारण ना लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि अच्छा मैंने राइडर ले लिया तो मेरा प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता है कि बेस पॉलिसी में अगर मैंने सिंपल 1-2 जैसे आपने OPD का प्रीमियम बताया, बड़ा अच्छा एक वो राइडर है, अगर मैंने एक OPD का ले लिया और मैटरनिटी का ले लिया तो क्या इनके कारण जो है वो प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप इंश्योरेंस जब भी खरीदते हैं तो अब ये सोच के खरीदिए कि हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ बीमारी होती है जी। किसी को छोटी बीमारी होती है, किसी को बड़ी होती है। और जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रहे हैं आज के जमाने में और जिस तरह से कॉस्ट आगे जाके बढ़ेंगे, क्योंकि आज अगर आप इंडियन हॉस्पिटलाइजेशन देखो तो वर्ल्ड से बहुत कम है और इस मेडिकल कॉस्ट में हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा देर तक। और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बढ़ते ही जाएंगे जी। और अगर आपके पास कवरेज नहीं है तो यह खर्चा कौन उठाएगा। आप 150 करोड़ इंडिया में आज 50-60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनकी जरूरतें सिर्फ अपने खर्चे चलाने में ही पूरी हो जाती है और जो भी थोड़ा बहुत सेविंग होता है वो अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं। अगर ये सारा खर्चा आपके मेडिकल एक्सपेंस में लग जाए, आपकी फैमिली के खर्चे में लग जाए, तो आप सोच के देखिए कि उस इंसान की स्थिति क्या होगी, उस फैमिली की स्थिति क्या होगी। जी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आज भारत में यंग पॉपुलेशन है और इसकी एक इसके हम प्राइड करते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत यंग पॉपुलेशन। 2047 में विकसित भारत के समय हमारे कंट्री में कम से कम 70 करोड़ लोग होंगे जो सीनियर सिटीजन होंगे आज के 20 साल बाद, 22 साल बाद। यानी कि आज के 40 साल के नौजवान कल के 60 साल के लोग होंगे और 200 करोड़ में से अगर 70 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन हैं और उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, राइडर नहीं है, और इनकम प्लान नहीं है, तो आप सोच के देखिए कि उनकी अगर तबीयत बिगड़ती है तो जहां सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारे देश में नहीं है तो उनका क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी सोचता नहीं है। हमें ये लगता है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मेरी फैमिली में आज तक कभी किसी को नहीं हुआ है, ये पैसा मैं क्यों वेस्ट करूं। आप अपने 2 व्हीलर को इंश्योर करते हो, कार को इंश्योरेंस करते हो, पर अपनी इंश्योरेंस करने की जब बारी आती है तो आदमी 10 बार सोचता है जी। तो कहीं ना कहीं ये लिटरेसी का इश्यू है और मुझे लगता है कि इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी पे फोकस करना पड़ेगा। लोगों को उनके लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि ये इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है और कई एग्जांपल्स के साथ लोगों को इसके बारे में कन्विंस करना पड़ेगा, जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी।
बिल्कुल, जागरूकता की तो यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत जैसे देश में, जो इतना बड़ा देश है और इसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, उसके पास शायद इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो ये भी हर बार सोचे कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो मैं हर साल चुका दूँ। लेकिन उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक बार खर्चा बड़ा आएगा हेल्थ से जुड़ा हुआ, तो जितनी बची कुची उनकी कमाई है वो सब जो है उसमें लग सकती है।